Good morning, children. Today I will explain errors of measurement. Okay. So what is error? Just take an example. अगर मैं आपको स्केल दूं और एक पेन है, इसका हमें लेंथ मुझे पता है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। आपको मैं स्केल दे रही हूँ, फिर आप इससे नापोगे तो आप जो लेंथ निकाले वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या मेजर किया, 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 13 सेंटीमीटर। तो आपने आपके मेजरमेंट में कितना एरर आया, 1 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू, ये हो गया मेजरमेंट वैल्यू। तो एरर कितना है इसमें, एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. So what is error? Errors of measurement in the difference in the true value and measured value of any quantity. So error is the true value minus measured value. So here we can see types of errors. There is 3 types of error, that is random error, systematic errors and gross error. So firstly I will explain systematic error. What is systematic error? What is systematic error? Sources of this type of errors are generally instrumental error. क्या हो, जब कोई इंस्ट्रूमेंट में बनाया जाता है, मान लो आप स्केल है, स्केल थोड़ा सा बेंड हो गया तो आप स्केल यूज़ तो करो, लेकिन इसी पेन में 13 आपके फ्रेंड ने इसको मेजर किया 13 सेंटीमीटर आया, आप मेजर कर रहे 12 सेंटीमीटर आ रहा है, बार बार कर रहे फिर भी 12 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब आपकी मेजरमेंट की मेथड में कहाँ मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंटल में, इंस्ट्रूमेंट में एरर है. So here instrumental error can arising from manufacturing defect of instruments. अब आते हैं सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जिसको कुछ बच्चों किसी को भी जब आपको मेथड नहीं पता होता कैसे मेज़र करें प्रोसीजर में, तो स्केल लेते हैं, स्केल में हम लोग फर्स्ट लाइन से मेज़र करते हैं, कुछ बच्चा 1 से मेजरमेंट ले रहा है, मतलब आपके कहीं ना कहीं प्रोसीजर मिस्टेक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. थर्ड, पर्सनल एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन आई ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है, आप मेजरमेंट ले रहे हो, आप गलती से 12 को 13 पढ़ ली, ठीक है, तो पर्सनल एरर क्या हुआ, आपको देखने में गलती हो रही है. सो पर्सनल एरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन आई ऑफ ऑब्जर्वर. एंड डी, दैट इज फोर्थ, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. से हवा चल रहा है, तो आप मानो इस पेज के यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट ले रहे हो, हवा चल रहा, क्या होगा, आप नापते नापते मिस्टेक हो गया, ठीक है. तो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा अफेक्ट मेजरमेंट, जो आपके बाहर के कारण जब क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, एरर, दैट इज कॉल्ड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. एंड लास्ट, लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट मतलब क्या होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, तो हर एक लाइन की छोटी छोटी लाइन की एक्चुअल वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट वैल्यू. सो लीस्ट काउंट वैल्यू को हम नहीं काउंट करते हैं तो वहाँ पे लीस्ट काउंट एरर क्रिएट होता है. सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. तो अब इतने छोटे, जनरली ये होता ही है वाला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपने टेक्निक में लीस्ट काउंट वैल्यू को काउंट करते हैं. सपोज ये 0 लाइन है, 1 2 3 4, फिर एक लाइन 1 2 3 4, फिर एक लाइन, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है. अब 0 से डायरेक्ट 5 पे हम आ गए हैं, तो उसमें एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी, तो एक लाइन मतलब हम अब इसमें डिस्टर्ब हो गए. मैं 1 किसको काउंट करूँ, 2 किसको काउंट करूँ, सपोज आपका नीडल कहीं पे आ रहा है यहाँ पे, इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी. सो हियर वी विल यूज अ लीस्ट काउंट वैल्यू. सो थ्रू दिस लीस्ट काउंट वैल्यू, लीस्ट काउंट एरर कैन नॉट बी क्रिएट. ओके, so least count errors, systematic errors can be minimized by improving experimental techniques. हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको लीस्ट काउंट वैल्यू हम बताएंगे. आई विल एक्सप्लेन सेकेंड टाइप ऑफ एरर, दैट इज रैंडम एरर. नाउ इट इज अ रैंडम एरर्स. इट ऑकर इरेगुलर ड्यू टू unpredictable variations in experimental conditions. These errors are also called chance error. Random errors can be minimized by repeating observation,
लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन टेकिंग इट्स एवरेज। रैंडम एरर क्या होता है, हम जो हमारे मेजरमेंट में बार बार वैल्यू लेने से जो एरर क्रिएट होता है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वैल्यू लिया तो 9.2 आया, सेकेंड टाइम उसको नाप रहे हो 9.3 आ रहा है, थर्ड टाइम नाप रहे हैं फिर 9 आ रहा है, तो आप जितने बार मेजरमेंट ले रहे हो कहीं ना कहीं 0.1 का चेंजेस आ रहा है, मतलब आपके मेजरमेंट में जो रीडिंग आ रही है इसमें एरर है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। तो हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, आप उसका मीन वैल्यू ले लो। मीन वैल्यूज क्या होती है, एरर की वैल्यू कम हो जाती है। सो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by repeating observations large number of times and then taking its average। आप खुद जब प्रैक्टिकल करो देखोगे हम हर चीज़ में मीन निकाल रहे हैं, क्यों, बिकॉज थ्रू मीन वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर्स। mean value is also called average error। You know student what is meaning of mean, what is meaning of average, so I will not explain this topic। And now last topic of error is gross error। It arises due to careless of observer। This can be reduced only when observer is sincere and alert। अगर मतलब हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं हमारे केयरलेस से जो एरर क्रिएट हो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। सो these topics are theoretical based। Generally this topic comes in exam and questions will be what do you understand by errors, explain it, what do you mean by error and explain their types, okay, write the types of errors, okay। So it is just a theoretical based questions। Now we will come in the practical or experimental based error। So in practical we will use mean value, absolute error, mean absolute error, relative error or percentage error also, okay। So here we will understand mean value, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error। 1 2 3 4 and 5, these are 5 types of error which is important in experimental or practical way। Suppose when we will take a measurement, the first reading is A1, second reading is A2, third reading is A3 and so on up to AN, ठीक है। मीन वैल्यू आपको पता है बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कितने रीडिंग लिए, n टाइम्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाय n। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आपको मीन वैल्यू निकालना कंपलसरी है। हम जब मीन वैल्यू से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट एरर। सो डेल A1 absolute error is denoted by del A1, del A2, del A2 is AM minus A2। आपको जितने बार यूज़ करोगे सभी वैल्यू को आप, सभी इंडिविजुअल रीडिंग को आप मीन वैल्यू से माइनस करोगे। सो del A1 दैट इज एब्सोल्यूट एरर, AM minus A1, del A2 is equal to AM minus A2, del A3 is equal to AM minus A3 up to del AN is equal to AM minus AN। So important point, that is note, absolute errors can be positive, negative or zero। and mean absolute error, ये नाम में क्या लग रहा है, मीन लग रहा है, तो आपको किसका एरर निकालना है, मीन निकालना है, एब्सोल्यूट, मीन एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट मतलब del A1 del A2 del A3 del A4, तो आपको इसका मीन निकालना है, del A1 प्लस del A2 प्लस अप टू del AN डिवाइडेड बाय AN। जितने टाइम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लियो डिवाइड करोगे, मीन निकालना आपको आता है बच्चों, बट यहाँ मोड लोगे, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी, एब्सोल्यूट एरर कैसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी जीरो ही लिखोगे, बट नेगेटिव को आप पॉजिटिव लिखोगे बिकॉज इट इज मेंशन इन मोड, ओके। एंड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, अब आते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, डेल ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। याद रखना रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर आएगा और नीचे मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू नॉट अ नंबर ऑफ टर्म्स, ओके स्टूडेंट्स।
तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको सिर्फ रिलेटिव एरर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो डेल ए मीन अपॉन ए एम इंटू 100। तो परसेंटेज एरर में क्या करना है, सिर्फ रिलेटिव एरर में आपको इंटू 100 करना है। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल, it is also called numerical. Focal length of concave mirror is successive observations are 17.3, first reading is 17.3, second 17.8, third 18.3, fourth 18.2, fifth 17.9, sixth reading is 18.0, and you have to calculate mean absolute error, relative error or percentage error. Okay students, now firstly we will calculate mean value, sum of all observation divided by number of observation. So after calculation we get 17.9. So you can write also in round figure, that is round off. In round off it will be 17.9 centimeter. And absolute error, that is, what is the formula of absolute error? AM minus A1, AM minus A2, AM minus A3, AM minus A4. तो कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आई, इट इज़ अ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव. सो वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर. आप सबको पता है सारे वैल्यूज़ मोड में होते हैं, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव ही मेंशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी गेट, आई थिंक इट इज़ अ रॉन्ग कैलकुलेट, 17.18 minus 17.9. No, okay. Here we will write 0.1. It is correct, but here when we will put the value, that is the wrong. So after adding we will get a 1.5. 6 plus 1 7 plus 4 11 11 3 14 plus 1 15. Okay, it is correct. So now we get 1.5 upon 6. After divided we get 0.25 centimeter. That is the mean absolute error. And relative error is del A mean upon M. So here del A mean is the 0.25 and AM is the 17.9. After calculation we get 0.0139, that is 0.014. And percentage error, that is relative error into 100. What is relative error? 0.014 into 100 we get 1.4 centimeter. So it is the total calculation of this question. And this question I have already given for solving. So you have to solve and send me the answer of these questions. Thank you very much and have a nice day, students.